अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीज़ा स्टैम कंसल्टेंसी में मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। जी दोस्तों, आज मेरा जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो है जापान। आपको पता है कि जापान ने हालिया दिनों के अंदर कुछ इसमें तकरीबन यकम अगस्त से जो है ना वो अपनी काफ़ी इसमें तब्दीली की है, जो कि रेगुलर पहले जो हम जाते थे अपॉइंटमेंट के बगैर, और काफ़ी हमें जो रश वगैरह देखना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने ये चीज़ देखते हुए कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये किया कि वहाँ पे आपको पता है कि ये जो शटल सर्विस थी वहाँ उन्होंने ये शुरू की। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट वहाँ पे उन्होंने दी, और ये जो अपॉइंटमेंट वो देते थे उसमें ये था कि वो एक जनरेटिक नंबर होता था जो कि कंप्यूटर के ज़रिए वो जनरेट किया जाता था, और उस मुकर्ररा तारीख को आप जाते थे और वहाँ पे जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते थे जापान एम्बेसी में, वो आप वहाँ पे करते थे। लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये जो इन्होंने हालिया शुरू किया है कि वो आप ऑनलाइन इनकी पोर्टल से जाके आप बुकिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं। लेकिन ये देखने को आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। जब ये सिस्टम शुरू हुआ था उसमें ये तासर था कि बड़ी आसानी के साथ हम उस इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और मुकर्ररा जो डेट्स वगैरह होंगी उनमें से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे उनमें से हम किसी को भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम उस दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करवा लेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमने जो इसमें तजिया किया है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है उसमें आपको इसमें बता दें कि सबसे पहले तो ये है कि जब इसकी ये जो अपॉइंटमेंट, एक तो कोई वक्त नहीं है। पहले ये सुनने को आया था कि ये रात को 12 बजे होती है, फिर ये दिन को 8 बजे भी कहा गया था, और उसके बाद ये आधी रात को तकरीबन ये कोई 4 बजे के करीब भी इसके अंदर ये जो देखा गया है, जो टाइम इन्होंने मुख्तलिफ दिनों के अंदर भी इसके अंदर ये चेंजिंग करते रहते थे। लेकिन मेन जो इसके अंदर वो तशवीशनाक बात ये थी कि जब कभी अगर किसी ने कोई टाइम ट्रेस कर लिया कि उसको इस चीज़ का इल्म हो गया कि इस वक्त जो है ना वो अपॉइंटमेंट ओपन होंगी जापान के हवाले से, तो ये मेरा भी आप समझ लें कि जो मेरा ज़ाती इसके ऊपर तजर्बा रहा है वो मैंने खुद भी इसमें ऑब्ज़र्व किया है। इसमें देखा है कि जब हम अपॉइंटमेंट जब इसमें ओपन होती है, इन केस अगर हमने कोई टाइम फाइंड कर लिया कि इस वक्त जो है ना वो अपॉइंटमेंट जापान की ओपन होगी, और उस वक्त हमने जब अपॉइंटमेंट का वो सर्कल जो इन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जब ये सर्कल इसके अंदर अवेलेबल होता है, इट्स मीन कि इस वक्त जो है ना वो आप अपनी डेट जो होगी, जो इस वक्त तो आपको मिल रही होगी, जो आपको नज़र आ रही होंगी, उनमें से आप वो डेट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वो सर्कल ही सिलेक्ट करना होता है। वो जब आप सर्कल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपकी वो दूसरा जो कैलेंडर होगा वो टाइम वाला वो खुल जाएगा, और उसके बाद आप वो टाइम स्लॉट के अंदर अपना जो टाइम होगा 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, जो भी वहाँ पे टाइम अवेलेबल होगा वो आप सिलेक्ट करते हैं। एट द एंड ये सब इन मराहल से गुजरने के बाद आपने एंड पे जब जाते हैं वहाँ पे आप अपनी ईमेल और अपना जो नाम होता है जिस बंदे ने अपेयर होना है उस दिन अपॉइंटमेंट जिसके लिए हासिल करनी है आपने, आप वो नाम डालते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे जब ईमेल पुट करते हैं और सेकंड टाइम रिकन्फर्म ईमेल करते हैं, और उसके बाद इसको सबमिशन करते हैं, प्रोसीड करते हैं ताकि हमारी जो है वो कन्फर्मेशन हो जाए। लेकिन वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप इस मामले के अंदर, इस मरले के अंदर जो है ना वो आप कामयाब हो सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही देखने को आ रहा है कि वो कोई ना कोई एरर इनकी जो साइड है जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट करते हैं जापान के हवाले से वो हमें नज़र आ जाती है। वो जब आती है तो इसका मतलब यह है कि वो दोबारा हमें वो मेन पेज के ऊपर ले जाती है जहाँ पे हमने वो दोबारा बुक एन अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन जब एक दफ़ा एरर आ जाता है और उसके बाद दोबारा हम वो फर्स्ट पेज जाते हैं तो इसी दौरानी के अंदर जो हमारे पास मुकर्रर टाइम होता है वो गुजर जाता है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहता, और देखते ही देखते जो हमारी वो जो तारीख होती है जिसके ऊपर हमने अपॉइंटमेंट, हमें वो इस बात का यकीन होता है कि आज अपॉइंटमेंट अगर खुलेगी तो हम ये तारीख जो है ना वो मुंतखब कर लेंगे, लेकिन वो टाइम गुजर जाता है और देखते देखते वहाँ पे वो क्रॉस लग जाता है। इसमें कि आज का दिन तो आपका गया और नेक्स्ट डे आपको फिर अगर आती है अपॉइंटमेंट इस टाइम आती है या कोई इसके अलावा कोई मुख्तलिफ टाइम के ऊपर आती है और दोबारा आप इसी पैटर्न को जो है ना वो फिर दोबारा आप जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मामला ये आ जाता है कि ये सिस्टम बाकायदा अपने जिसमें जिस तरह इसको काम करना चाहिए
वो इनका जापान का वेबसाइट का जो अपॉइंटमेंट के हवाले से सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी ही जो है ना वो तशवीशनाक है। इसके ऊपर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ एजेंट और मुख्तलिफ जो है वो आपको सर्विसेज देने वाले लोग जो है ना वो बैठे होते हैं, जो आपको 5,000 से लेकर 30,000 तक की ऑफ़र करते हैं कि हम आपकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर वो बड़ा ही जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी होती है इस हवाले से भी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपके पास आया जो किसी ने आपकी अगर अपॉइंटमेंट आपको करके दी है वो आप उसको वेरीफाई कर सकें। या आप उसमें जिस तरह शेंजन कंट्रीज़ हैं, अगर स्पेन की मिसाल ले लेते हैं, अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट करता है तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, आप अपना रेफरेंस नंबर डालते हैं जो आपको वहाँ से मिला होता है, तो आपको वो सामने जो आपकी डिटेल होती है वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम जो है ना उठा के बता देता है, जिससे कम से कम आपको इस बात की श्योरिटी हो जाती है। बाकी जो आपने पैसे दिए हैं, जो आपकी जिस दिन के लिए अपॉइंटमेंट हुई है उस दिन के लिए बिल्कुल वो ठीक है, उसके अंदर कोई जो है ना वो शक शुबे वाली बात नहीं है। तो लिहाजा जापान के हवाले से एक तो आपने अगर किसी से कोई सर्विसेज वगैरह इस किस्म की ले रही हैं तो आपने वो मेक श्योर कर लेना कि आपका वो बंदा जिससे आप ये काम करवा रहे हैं वो आपका काबिल एतमाद हो, आप उसको जानते हो या आप उसको बजाते खुद मिले हों। क्योंकि बहुत से मार्केट के अंदर मफाद परस्त जो लोग होते हैं वो जब आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपको बातों के अंदर भी ले आएंगे, और उसके बाद अगर पैसे लेने के बाद आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो वो आप उस दिन अपना वक्त निकाल कर जाते भी हैं। अगर आपको जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए वो भी ना मिले और आपको ज़हनी तकलीफ भी होगी और आपके पैसे भी यकीनी तौर पर ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने एक तो जब तक ये सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहा, इस वजह से आपने इस चीज़ का बड़ा मोहतात रहना। सबसे पहले आपको तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो खुद देखने की कोशिश करें और इसको खुद इसके ऊपर जो है ना वो ट्राई करें, इसको सीखें, ताकि किसी किस्म का आपके ज़हन के अंदर जो है ना वो शक व शुबहात ना रहें। और इन केस अगर आपसे नहीं होती तो कम से कम हर बंदे का ये जो कैंडिडेट यहाँ पे जाना चाह रहा है उसका ये अखलाकी तौर पर भी मैं समझता हूँ ये फ़र्ज़ है कि आप कम से कम एक दफ़ा जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी कंप्लेन लिख के आप जो है ना वो जापान एम्बेसी को उनके एड्रेस के ऊपर जो कि वेबसाइट के ऊपर दिया गया है वहाँ पे उनको जो है ना वो बताएं कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर जो है ना वो काम नहीं कर रहा। तो ये कुछ चीज़ आपके साथ मैं ये समझता था कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल जो है ना वो जापान के हवाले से अपॉइंटमेंट के सिलसिले में चल रही है। बहुत से हमें कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ उनके पास से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई एलिजिबिलिटी किसी की आई होती है, कोई स्टडी के लिए जाना चाह रहा है, किसी के पास रीशू वीज़ा करवाना चाह रहा है, कोई अपना विजिटर के लिए जो अप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन बात यह है कि जब तक आगे हमें कोई चीज़ कंफर्मेशन नज़र नहीं आती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो हम जो भी दोस्त हमें कॉल करते हैं हम उनको यही कहते हैं कि भाई या तो अभी आप थोड़ा वेट करें, आप उनको कंप्लेन करें, हम भी आपके साथ जो है ना मुकम्मल तौर पर उनको इस जो बड़ा अहम जो मसला है इसके ऊपर उनको बता रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी किस्म की वो रिप्लाई नहीं आता, ये भी आपको ये मैं बता दूँ। लेकिन हमारा जो काम है जो हम कर सकते हैं वो हमें करना होगा, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं हमारे पास आवाज़ सिर्फ यही हल है। हम कोई ऐसी कंट्री के अंदर नहीं रह रहे हैं जहाँ के हमारी आवाज़ थोड़ी को भी जो है ना वो बहुत बुलंद करके जो है ना उन तक पहुँचाया जाए, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो ये जारी सारी रहनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।